हाय एवरीबॉडी, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ एवं नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने आए हुए हैं। यह वीडियो स्कूल स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम के संचालन हेतु स्कूल स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम SHWP यानी स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। यह स्कूल स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम यह आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत लाया गया है। मतलब शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग मिलके यह कार्यक्रम विद्यालय में लाया गया है। यह क्यों जरूरी है, क्या लक्ष्य है, किस कारण से लाया गया है, इस पर हम क्रम दर क्रम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि विद्यालय में शिक्षक का चुनाव इस कार्यक्रम के लिए किस पैमाने पर किया जाएगा या किया गया है, उसका नाम क्या दिया है और उसका काम क्या है विद्यालय में, इसकी जानकारी हम साझा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो इस कार्यक्रम का आप तक त्वरित रूप से पहुंच पाए। वहीं पे अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर लें। आगे बढ़ आइए जानते हैं SHWP। पुनः हम दोहरा दें, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम मतलब स्कूल स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत के तहत यह विद्यालय में चलाने की जो प्रक्रिया है उसके तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इनमें विद्यालय से दो शिक्षक को जिम्मेदारी दी गई है। आइए इसमें देखते हैं कि जिम्मेदारी किन किन शिक्षकों के पास है। इसमें देखें कि विद्यालय में कार्यक्रम संचालित करने के लिए जो शिक्षकों को यह जिम्मेदारी दी जा रही है उसका जो चयन का पैमाना है कुछ इस तरह है। हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर यानी शिक्षक जो चयनित होंगे उनका नाम जो विद्यालय में यानी उस एक पद जो दिया जा रहा है हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर। हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर अगर आपका नाम HM महोदय के द्वारा चयन किया गया है तो निश्चित रूपेण आप शिक्षक तो हैं ही, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए जिस तरह सुरक्षित शनिवार में जो शिक्षक इसमें सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम में भाग लेते हैं उन्हें फोकल शिक्षक कहा जाता है। ठीक उसी तरह स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम में उन शिक्षकों को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर कहा जाएगा। अब चूंकि यह विद्यालय में संचालित होना है यह कार्यक्रम, लेकिन किस कक्षा से किस कक्षा तक, तो यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 12वीं तक, कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक, तो कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के शिक्षक का चयन होगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मिडिल स्कूल से प्रारंभ होकर यह 10+2 तक के विद्यालय में जाएंगे और जहां प्राथमिक विद्यालय है 1 से 5 तक ही केवल संचालित होती है उस विद्यालय में यह नहीं होना है। इसके पीछे कारण यह है कि बच्चे यह जो कार्यक्रम चलाना है वह
किशोरावस्था में जो बच्चे आ गए हैं उनके लिए यह कार्यक्रम है। और किशोरावस्था के बच्चे वर्ग 6 में जब प्रारंभ करते हैं तब वह एक उम्र होता है जो बच्चे बाल्यावस्था से चलकर किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। तो आइए हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर शिक्षकों के चयन का जो प्रक्रिया है वो है सक्रिय संचार कौशल और क्षमता वाले स्वप्रेरित शिक्षक जो छात्रों से जुड़े हो का चयन किया जाना है। पहला जो है मतलब ये कि वैसे शिक्षक जो मोबाइल फ्रेंडली हो, वैसे शिक्षक जो मोबाइल फ्रेंडली हो। ये नहीं कि यूट्यूब देखते हो, मोबाइल देखते हो, वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं हुए। मोबाइल फ्रेंडली वो शिक्षक हुए जो तकनीकी रूप से मोबाइल में दक्ष हो। तकनीकी रूप से, चूंकि हर माह रिपोर्ट एचएम महोदय के मोबाइल में रिपोर्टिंग करना है उन्हें, और इसलिए तकनीकी रूप से दक्ष होनी चाहिए। दक्ष नहीं भी है तो थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ताकि प्रशिक्षण में भी अगर जो कमी है तो प्रशिक्षण में वो स्वतः वो जानकारी साझा कर लेंगे। लेकिन हाँ, प्रारंभिक स्टेज में वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। दूसरा है विज्ञान एवं शारीरिक शिक्षा पृष्ठभूमि के शिक्षकों को प्राथमिकता दी जा सकती है। पहला तो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, दूसरा वो साइंस पृष्ठभूमि से वो टीचर हो, विज्ञान विषय से संबंध रखता हो, और या तो विज्ञान से, या अगर वो पीटी टीचर हो, खेल से संबंधित हो, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये नहीं कहा जा रहा कि जिनका साइंस नहीं है वैसे टीचर का सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर वहां साइंस टीचर या पीटी टीचर नहीं है तो अन्य टीचरों का भी सिलेक्शन हो सकता है। हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के रूप में चुने जाने वाले शिक्षकों की आयु 50 के आयु से कम होनी चाहिए। यानी जिन शिक्षकों का चयन होना हो वो तीसरा पैमाना ये है कि उनकी उम्र 50 से कम होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये अंतिम, क्योंकि एक नजर पड़ी, हमें लगा इस पॉइंट पर आपको आपका ध्यान आकर्षण कराया जाए। हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के रूप में चयनित शिक्षकों को प्रोत्साहन है तो राज्य सरकार पदोन्नति के समय विशेष मान्यता देने पर विचार कर सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रशिक्षण में जो उपलब्ध बुक है उनमें कहा जा रहा है कि हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम में हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर जो चुने जाएंगे उनके पदोन्नति में राज्य सरकार के द्वारा विशेष पदोन्नति के समय विशेष मान्यता दे सकती है। इसका मतलब है कि प्रशिक्षण में जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसे संभाल के रखना होगा, वह काम आएगा। अब बाकी क्या होगा यह विभाग जाने, लेकिन यह लाइन है इस बुक में जो प्रशिक्षण चल रही है उसमें यह दर्शाया गया है। चला यहां पे देखें कि ये तो हो गया 4 पॉइंट। अब देखें आगे, यहां पे एक बात कही गई है, ये 5वां पॉइंट देखें। प्रत्येक विद्यालय से 2 शिक्षकों का चयन होगा, जिसमें कि बड़ी सख्ती से कहा गया कि एक महिला और एक पुरुष होंगे। एक महिला शिक्षक होंगे, एक महिला शिक्षिका और एक पुरुष शिक्षक होंगे किसी भी हालात में। यानी एक विद्यालय से 2 शिक्षक, उनमें से एक महिला एक पुरुष होंगे। अब इसके पीछे कारण यह है कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, बच्ची भी है लड़कियां,
उनसे जानकारी साझा करनी होती है, जानकारी रखनी होती है और उनसे ज्यादा करीब महिला शिक्षिका ही रह पाती है डे टू डे। तो अब ये स्वास्थ्य संबंधी है कि आप मासिक चक्र के बारे में या उनके बारे में जो भ्रांतियां हैं वो सच्चाई जानकारी दे, और इन सभी बातों की जानकारी रखने के लिए जरूरी है कि महिला शिक्षिका का रहना एम्बेसडर के रूप में उस विद्यालय में जरूरी है। तो एक महिला एक पुरुष, लेकिन हाँ, कन्या विद्यालय अगर है तो आप दोनों का दोनों महिला ही लें, क्योंकि वहां तो लड़के हैं नहीं, लड़कियां हैं, तो वहां आप महिला शिक्षिका ही दोनों एम्बेसडर के रूप में लें। ठीक उसी तरह जिन विद्यालयों में केवल लड़के हैं, लड़कियां एक भी नहीं है, बॉयज स्कूल है, तो वहां पे आप उसी तरह आप दोनों शिक्षक को, दोनों एम्बेसडर पुरुष शिक्षक के रूप में ही आप ले सकते हैं। यहाँ पे पुरुष या महिला दोनों चयन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जहां पे लड़के और लड़कियां दोनों हैं तो आपको एक महिला और एक पुरुष शिक्षक निश्चित रूप से चयन करना होगा। ये जो है कहा जा रहा है कि देखिए कि यह हर हफ्ते, ये जो प्रशिक्षण लेके विद्यालय में जाएंगे, हर हफ्ते एक दिन, यानी ये जो प्रशिक्षण लेके जाएंगे वो जाएंगे और प्रत्येक क्लास से 2-2 मैसेंजर का चयन करेंगे छात्र को। वैसे छात्र जो टीचर के और क्लासरूम के सभी बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, एक दूसरे की बातों को साझा कर सके और टीचर तक वह जानकारी, क्लासरूम की जानकारी दे पाए, पहुंचा पाए, तो वैसे दो छात्र का चयन करना होगा प्रत्येक कक्षा से। 2 नामित छात्र, यानी मिडिल स्कूल ही अगर है 6, 7, 8, तो यानी 6 बच्चे आप चयनित करेंगे, और हाई स्कूल है तो वहां पुनः 9, 10 और 11, 12, यानी प्रत्येक क्लास से 2-2 चयन होगा। और इसे आप स्वास्थ्य संवर्धक संदेशों को समाज तक पहुंचाने हेतु हेल्थ एंड वेलनेस मैसेंजर आप वहां चयन करेंगे। आप हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर कहला रहे हैं, और उस क्लास में जो बच्चे चयनित होंगे वो हेल्थ एंड वेलनेस मैसेंजर कहलाएंगे। वो बच्चे आप तक मैसेज पहुंचाएंगे। और यहीं पे आप देखें कि विद्यालय में प्रत्येक बुधवार स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस के रूप में समर्पित होगा, यानी बुधवार के दिन ही यह कार्यक्रम कराना है। अब बुधवार के लिए एक चीज आप थोड़ा सा समझें कि ये आयरन की गोली प्रत्येक बुधवार बच्चों को दी जाती है। उसके लिए हमें सभी को एकत्रित करना होता है। तो क्यों न हम, अगर 6, 7, 8 कक्षाएं हैं या जो भी कक्षाएं हैं, बच्चे को एक जगह एकत्रित करके सुविधा अनुसार, ऐसा कोई जरूरी नहीं है असेंबली है तो वहां पे आप एक जगह करें, सुविधा अनुसार, या कक्षा में ही हो तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे बच्चों को इस जानकारी को, इस संबंधित हेल्थ संबंधित जानकारी उनके कल्याण के लिए आप 10 मिनट बच्चों को यह जानकारी साझा करें, अवेयरनेस उनके बीच लाएं, ताकि बच्चे सजग हो सके आने वाले बीमारियों के प्रति, आने वाले भ्रांतियों के प्रति, गलतफहमियां जो फैल जाती है उनको सुधारने के लिए, उनको पहले से अलर्ट करने के लिए क्यों न प्रत्येक बुधवार, जब बुधवार को हेल्थ एंड वेलनेस डे घोषित किया गया, तो उस दिन 10 मिनट अपने हिसाब से जितना समय लगे
वो आप बच्चों के बीच जानकारी साझा करें। और वह आयरन की गोली भी खिलानी होती है, तो वहां पे वह गोली भी हम बच्चों को खिला लिए और ये दिवस भी मना लिए। तो ये था हमें जानकारी साझा करने के लिए चयन का प्रक्रिया था हेल्थ एंड वेलनेस में। अब अगले वीडियो में हम आएंगे कि यह कार्यक्रम लाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्या उद्देश्य है, इसका लक्ष्य क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और क्रम दर क्रम 2 बुक है, आप देख रहे हैं कि पहला बुक मेरे पास ये है प्रशिक्षण के लिए, एक ये और एक ये दोनों। और ये दोनों बुक प्रत्येक विद्यालय में पहुंच जाएंगी, क्योंकि अभी तो प्रशिक्षण का दौर चल रहा है, तो सभी के पास बुक प्रशिक्षण में ही दिया जाएगा और विद्यालय तक जाएगा। लेकिन एक पेन ड्राइव भी दिया गया है, प्रत्येक विद्यालय को एक एक पेन ड्राइव दिया गया है। अगर जरूरत पड़े तो बच्चों को मोबाइल दिखाने की सुविधा अगर हो तो वहां भी दिखा सकते हैं, जरूरत पड़े तो मोबाइल से भी इस चीज को पीडीएफ या वीडियो बच्चों को दिखा सकते हैं। हालांकि लगभग विद्यालयों में कंप्यूटर की सुविधा हो चुकी है मिडिल स्कूल में, अगर जहां नहीं है तब तो खैर मोबाइल का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर है या टीवी है तो उसके माध्यम से पेन ड्राइव में दिए हुए वीडियो और पीडीएफ का सहारा लेकर बच्चों को दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, नहीं करना ही चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस बात के लिए कि यह कार्यक्रम क्यों जरूरी पड़ा और इसका उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जाने से पहले पुनः वही, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पर अगर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।